ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शदीद लड़ाई जीत किसकी हुई। तैयार हो जाए 3500, इसके पर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जो लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं है, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। और जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए बेलौस होकर नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का ज़माना है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। आज शदीद लड़ाई देखी गई और इस शदीद लड़ाई के अंदर अगर हम देखें तो जीत किसकी हुई। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज जीत उनकी हुई जिन्होंने हौसला रखा और पैनिक नहीं हुए। आज बुल्स एंड बेयर की फाइटिंग के अंदर परेशान नहीं हुए और अपनी होल्डिंग को यानी कि होल्ड रखा, और मजीद जिनके पास फंड थे, जिन्होंने मजीद नीचे से जो चीज़ें बाई की, उनकी जीत हुई। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि 1,69,000 सपोर्ट है मार्केट की, और यहाँ पर मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। मार्केट में 1900 पॉइंट एक टाइम में तेजी देखी गई और उसके बाद शदीद गिरावट देखी गई 2577 पॉइंट। उस तक अगर हम देखें तो जब मार्केट जब माइनस हो रही थी तो एक अफरा तफरी का माहौल था, एक प्रेशर था, हर आइटम टूट रहा था। उस लेवल पे भी हमारी कोशिश ये थी कि तमाम ग्रुप्स के अंदर हम जाके ये बता रहे थे कि पैनिक सेलिंग ना करें, होल्ड रखें। इंशाल्लाह मार्केट बाउंस बैक करेगी और होल्ड रखने वालों की जीत होगी और मार्केट में इंशाल्लाह तेजी के साथ क्लोज होगी। तो मार्केट आपकी तकरीबन अगर हम देखें तो 999 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही 1,73,169 के करीब। ओवरऑल अगर हम देखें जो ये जो शदीद बुरहान 2 दिन के अंदर हमने देखा और मामला देखे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट पास की है वो इस तरह के थे जिससे ये चीज़ें होना आसान हो गई थी, ऐसी चीज़ें होना हो चुकी थी। तो क्या इससे पहले कभी करेक्शन नहीं आई है? तो थोड़ा-सा हम जायज़ा ले लेते हैं कि पहले भी करेक्शन आ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इससे पहले भी कई झटके बर्दाश्त किए हैं। और सेकंड नंबर अगर हम देखें तो 9 मई के बाद शदीद गिरावट देखी गई। ईरान-इसराइल कशीदगी के दौरान मार्केट दबाव में आई। ट्रंप टैरिफ जंग के मरहले में आलमी मंडियों के साथ मकामी मार्केट भी गिरी, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम के हर दौर में इंडेक्स आपका डाउन हुआ, नीचे आया। हर माह में हर हर बार मार्केट ने यानी कि डिप करेक्शन दी और बार-बार रिकवरी दी। आज भी इंडेक्स टॉप यानी कि अगर हम देखें टॉप से नीचे आया और फिर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिकल करेक्शन नहीं थी, ये एक साइक्लिकल यानी कि करेक्शन थी। आप ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे में हमें करना क्या है? ओवरऑल ऐसे में हमें ये करना है कि हमें घबराहट नहीं करनी, हमने घबराना नहीं है, फैसले यानी गलत फैसले नहीं करने और अपने पोर्टफोलियो को यानी कि चेक करते रहना है और डिप पर अगर अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं तो उनको जमा करना है। मजबूत कंपनियों पर फोकस रखना है और साथ ही अगर हम देखें तो सेलिंग प्रेशर वक्ती होता है और बाद में अगर हम देखें तो तारीख यानी इस चीज़ की गवाह भी है कि हर बार करेक्शन के बाद मार्केट रिबाउंड भी हुई है। तो ऐसा ही हुआ कि आज भी यही था कि मार्केट के अंदर एक शदीद प्रेशर था, लेकिन शदीद प्रेशर के अंदर कोशिश यही करनी थी कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी थी। और मार्केट का आज चूंकि लास्ट डे भी था तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज जो एक यानी मामला जो चल रहे थे, जो ड्रामा चल रहा था एक तरीके से, उसका आज एंड भी था। और ये भी था कि बड़े प्लेयर्स ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं, जिनके एक्सपोजर आउट होते हैं, उनकी फोर्स सेलिंग होती है और फिर इन्हीं की तरफ से एक बड़ी बाइंग होती है और फिर मार्केट आपकी एक अच्छा कमबैक भी करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने क्लोजिंग बेहतर दी और उसके साथ नेगेटिव यानी नेगेटिव से रिबाउंड हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स, तकरीबन अगर मेजर सेक्टर्स देखें तो पॉजिटिव साइड पर रहे। ऑटोमोबाइल, मिसलिनियस, इंश्योरेंस, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। फिपिलिपी डेटा में भी तकरीबन फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से सेलिंग थी 1.11 मिलियन डॉलर, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग थी। ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने पैनिक सेलिंग की, ब्रोकर्स ने पैनिक सेलिंग की, बाकी तमाम के तमाम इदारे बाइंग साइड पर थे। तो ये बात थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट यानी कि शदीद लड़ाई के बाद रिबाउंड कर गई। इसके साथ ही अगर आप न्यूज़ के ऊपर कुछ नज़र डालें तो गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 2500 रुपये पर तोला इजाफा रहा, जबकि इंडस मोटर के प्रॉफिट में 28% का इजाफा रहा।
इसके साथ ही रोशन डिजिटल $12 बिलियन क्रॉस कर गया, जो कि अच्छी खबर है, एतमाद बढ़ रहा है। आईएमएफ की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी, तो ये यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही एससीसीपी जो गैर फ़हरिस्त शुदा कंपनियों के हिस्से को इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में तब्दील करेगा। तो नॉन लिस्टेड कंपनी जो है उनको यानी कि लिस्टेड किए यानी वो किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी एक अच्छी खबर है। साथ ही अगर हम देखें तो एसपीआई में इजाफा रहा है 1.16%, जबकि आज कुछ अनाउंसमेंट भी थे। जेएसजीसीएल की ईपीएस 22 रुपये रही, और जबकि यानी कि मरी बेवरी की अगर हम ईपीएस देखें ब्रेवरी की तो 39.44 पैसे ईपीएस थी, 12 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में यानी कि देखा जाए बीबीएफएल, ओजीडीसी, पीएनएसी इनके रिजल्ट्स होंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट यानी कि लो बना के बाउंस बैक कर गया। हमेशा याद रखें कि ऐसी सिचुएशन में अपने ऊपर हौसला रखना होता है, पैशन लेवल रखना होता है, और घबराना नहीं होता है। और मार्केट के अंदर इस तरह के हालात हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम ये 2 दिन की मंदी देखें तो ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत शदीद मंदी होगी और इस तरह से होगा, और ख्वाजा आसिफ इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन अक्सर कभी इस तरह की अनहोनी हो जाती है। उसमें यही होता है कि आपने चीज़ों को सँभालना होता है, अपने पर काबू रखना होता है, और ऐसे मौकों पर ही काबू रखने से फ़ायदे हासिल होते हैं। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, इस वक्त क्रूड ऑयल $66 के पास ट्रेड कर रहा है, 67 का हाई मार चुका है, और करेक्शन ली है क्रूड ऑयल ने $1 की, थोड़ा सा करेक्ट होगा और फिर दोबारा रिबाउंड कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड इस वक्त $5033 के करीब ट्रेड हो रहा है, $37 प्लस है, और सिल्वर ट्रेड हो रहा है $80 और 63 सेंट के पास ट्रेड हो रहा है, $2 प्लस है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो एक रेंज माउंट परफॉर्म करे, थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन यानी कि मामला अभी भी है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में, और पैचअप की तरफ बातें हो रही हैं। अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है और पैचअप वाली मामला हो जाते हैं तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट 1611 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि कल ज़्यादा थी 3500 पॉइंट, इसी वजह से रिकवरी नज़र आई। 7278 पॉइंट अभी भी ओवरसोल्ड है मंथ के अंदर, और ईयर के अंदर 5783 पॉइंट ये अभी भी ओवरसोल्ड है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ये पॉइंट्स कवर कर सकती है और एक अच्छा बाउंस बैक, मजीद बाउंस बैक में कंटिन्यू कर सकती है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए, क्या मार्केट ने करना क्या है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, इस वक्त अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट का जो ट्रायंगल ब्रेक हो गया था, मार्केट दोबारा से उस ट्रायंगल को अचीव करने की कोशिश कर रही है, जो कि आज मार्केट ने लो बनाया, और अपनी सपोर्ट 1,69,561 से पहले पहले मार्केट बाउंस बैक भी कर गई, और एक अच्छी कैंडल क्लोज की मार्केट ने, और मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल 1,71,800 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। अब जो नेक्स्ट लेवल है मार्केट का वो 1,73,000 तकरीबन 700 है। इंशाल्लाह जैसे ब्रेक होगा मार्केट ट्रायंगल में दाखिल हो जाएगी, और मार्केट आपकी 1,75,000 से लेके 1,76,800 तक 700 तक जा सकती है। 800 ब्रेकआउट लेवल होगा, ये ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट आपकी मजीद ऊपर जाएगी, लाइक 1,78,000 1,80,000 इस तरह से ब्रेकआउट के ऊपर रैली कर सकती है। लेकिन चूंकि ग्राफ ये बता रहे हैं कि मार्केट यानी कि रिकवरी के साथ क्लोज रही है, तो मंडे वाले दिन भी अपनी रिकवरी को कंटिन्यू कर सकती है। अब अगर हम देखें तो तैयार हो जाए, जी बिल्कुल तैयार हो जाए मंडे वाले दिन के लिए, कि मंडे वाले दिन मार्केट 3,500 पॉइंट का गेन दे सकती है, क्योंकि मार्केट के पास जगह है कि मंडे से, यानी कि अगर मंडे वाले दिन ही या मंडे ट्यूसडे के दरमियान मार्केट 3,500 पॉइंट गेन दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज एक अच्छी जगह क्लोजिंग दी है। अनटिल अनलेस अगर सैटरडे संडे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और यही न्यूज़ रहती है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन आप शानदार रिकवरी देखेंगे मार्केट के अंदर, जिसमें मार्केट आपकी 1,74,000 से लेकर 1,76,000 यानी कि 600 तक आपको अच्छा मौका देगी, और जो स्टॉक्स जो आज जो बाउंस बैक हुए कंटिन्यू तेजी करते हुए नजर आएंगे, और जो एक एबनॉर्मल सेलिंग आ गई है, तो इंशाल्लाह आप यानी कि बेहतरीन रिकवरी भी देखेंगे। तो जो हजरात परेशान है पोर्टफोलियो के लेके, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, परेशान ना हो, घबराए नहीं। मार्केट का ये एक हिस्सा है, मार्केट का ये एक हुस्न है कि मार्केट नीचे भी आती है, मार्केट ऊपर भी जाती है, इसी का तो ट्रेडिंग, इसी का तो बिजनेस कहते हैं। अब अगर एक साथ ही अगर मार्केट चलती जाए प्लस प्लस होती जाए, तो ये भी एक तरह का बबल होता है, ये भी एक तरह का एक डिजास्टर होता है। तो मार्केट ने करेक्शन, हाँ स्ट्रेटेजी क्या होगी, अब प्लानिंग क्या होगी, ये सोचने की जरूरत है। अब ये जैसे कि हमने आपको लास्ट वीलॉग के अंदर भी बताया था कि मार्केट आपको मौका देगी 1,74,000 से लेके 1,78,000 का मौका देगी,
उसमें आपने क्या करना है कि जो स्टॉक आपके कम से कम लॉसेस में रह जाते हैं या जो ब्रेक इवन से ऊपर आ जाते हैं, उनमें आपने उनको वहाँ पर प्रॉफिटिंग करनी है, उनको थोड़ा निकालना है, सेल करना है और कैश को अपने पास रखना है, ताकि मार्केट जब दोबारा आपको गिरावट का मौका देगी, उसके बाद जो करेक्शन का मौका देगी, तो दोबारा आपको चीज़ें लेने का मौका मिलेगा। और ओवरऑल दूसरे नंबर पे जो कैश आपके पास अवेलेबल होगा, तो जो स्टॉक आपका सबसे ज़्यादा डाउन होगा, उसको देखेंगे अगर टेक्निकल लेवल्स पे बेहतरीन उसका लेवल बन रहे होंगे, तो उसकी एवरेज की जा सकती है। हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं और हमारे साथ आप अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा किस तरह आपने ये सारे काम करने हैं, क्योंकि हम अपने ग्रुप के अंदर वक्तन-फ़वक्तन गाइड भी कर रहे होते हैं, ओवरसोल्ड स्टॉक्स, ओवरबॉट स्टॉक, ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। अगर हम कल के कमेंट्स के ऊपर देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल काफ़ी सारे बेहतरीन कमेंट्स थे। कल कमेंट्स आए थे कि हौसला अफ़ज़ाई की गई और ऐसे मौकों पे डराने के बजाय आपका हौसला बढ़ाया गया, आपको खौफ में नहीं डाला गया। आज भी यही सिचुएशन थी, जो सिचुएशन आपके साथ थी, वो सिचुएशन हमारे साथ भी थी। लेकिन टेक्निकली हम ये समझते थे कि नहीं, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी और मार्केट एक अच्छा मौका देगी। वक़्ती करेक्शन है, वक़्ती गिरावट है और ज़्यादा देर मार्केट नीचे नहीं रहेगी। वही चीज़ हमने आपके साथ शेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े-बड़े लॉसेस करने से बच गए, बड़े-बड़े नुकसान उठाने से बच गए। यही वो एक लम्हा होता है जब एक यानी कि आपका एक मेंटर होता है, वो आपको एक हौसला देता है और इस हौसले से आपको ये होता है कि आप यानी बड़ा लॉस नहीं करते और बच जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और आपके पोर्टफोलियो में भी इज़ाफ़ा करे। तो इंशाअल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन एक अच्छा कमबैक मिलेगा, एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा। और भी बहुत सारे कमेंट्स है स्टॉक को लेके। अब्दुल रहमान ने, समीर ने बेहतरीन व्लॉग्स बनाए, उनको देखना ना भूलें। उनमें भी आपको जो है वो अच्छे स्टॉक्स यानी कि शेयर हुए हुए हैं, तो वो आप उसको देख सकते हैं, उनके अंदर जगह बना सकते हैं। हमारे इस व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, कमेंट्स लाज़मी दें। जो न्यू यानी हमारे चैनल्स के ऊपर है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि बर वक़्त आपको व्लॉग हमारे शेयर होते रहें। इसके अलावा कोशिश करें हमारे इन्वेस्टिंग जो चैनल है, फ्री चैनल, उससे जुड़ें, ताकि वहाँ पर भी वक़्तन-फ़वक़्तन लाइव मार्केट के दौरान ऑडियो कॉल्स भी आ रही होती हैं, बताया भी जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं और हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। जिनके अकाउंट मुनीर करानी में, वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।